हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। तो स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग कि आज की उनकी फीलिंग्स क्या है। आज की ऐसे नहीं, बट जब भी ये रीडिंग्स आपके सामने आती है तो ये रीडिंग्स टाइमलेस होती है। उस वक्त के लिए, उस पल के लिए, उस माहौल के लिए आपके लिए वो मैसेज होता है, उनकी फीलिंग्स जाहिर होती है। तो काफ़ी हद तक वो मैच होते हैं अगर आपकी एनर्जी उस रीडिंग से मैच रेजोनेट हो जाए तो। अगेन वेटिंग पीरियड बहुत बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वेट करना एक आपकी चॉइस होती है। किसी ने आपसे कहा नहीं है कि आप वेट करो, किसी ने आपसे कहा नहीं है कि मूव ऑन ना करो। बट ये जो रीडिंग्स होती है ये एक हीलिंग्स की तरह काम करती है, एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है। और बस आपको आपका जो वेटिंग का जो चॉइस है उसमें आपको हेल्प हो सके, इसके लिए होती है। तो बस उम्मीद तो यही है कि आपका यूनियन हो, आपसे वो आके बात करे, माफ़ी मांगे, आपसे पहले से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करे, रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। और आप उनकी जगह हो या आप वो आपकी जगह, तो बेसिकली हम लोग जब हमारे साथ जो पल गुजरते हैं, जैसे वक्त होता है, तभी हम लोग किसी चीज़ की कदर नहीं करते। तो बस यही कदर और अपनी आप को समझने के लिए, जैसे कि अपनी कदर करना आप भूल गए थे इस रिश्ते में, बस देते गए देते गए देते गए और बस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो लिया और मिला तो कुछ नहीं, और सामने वाला बस चला गया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये जो है ना, कि अपनी वैल्यू होना, यही चीज़ जैसे आपको हर चीज़ वापस दे सकते हैं, आपकी खुद की खुशी भी और उनको भी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब गलतियाँ, या गलतियाँ नहीं बोल सकते, ये सब हालातों से मैं भी गुजर चुकी हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए तो मोर देन 3 इयर्स का वक्त हो गया था उनको वापस लाते मतलब मैंने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी थी डिफरेंटली। मतलब एक्सपेक्टेशन रखने की मुझे लगा ही नहीं कि गुंजाइश हो सकती है। बस दिल में दर्द था और उस दर्द के साथ किसी और को अपनाने की, जैसे पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, तो कुछ इच्छा नहीं थी। बस इसके लिए अपने करियर पे वो फोकस किया। और जैसे करियर कंप्लीट हुआ और उस बाद में जब उनके साथ अपने आप मिलन हो गया, तो बस यही स्टोरी है, सिंपल सी। तो बस आपका चॉइस है कि आप वेट करना चाहते हैं कि नहीं। उनकी करंट एनर्जीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे मुझे फील हो रहा है, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तभी जानने की कोशिश करती हूँ कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब किस एनर्जीज़ को मैं अट्रैक्ट करती हूँ और उन लोग के पर्सन क्या फील कर रहा है। तो उस एनर्जी में काफ़ी ड्यूअल साइड है। एक तो एक तरफ अपनी जो प्रॉब्लम्स में वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा बिजी है, उनको चाहते हुए ना चाहते हुए भी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है कि जैसे प्रॉब्लम्स में ना फंसे हुए, निकल ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, बहुत बात करना चाहते हैं, बहुत मिलना चाहते हैं, सब कुछ है, बस मजबूरी है। कुछ रिश्ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी इस रीडिंग में कौन सी फीलिंग जोर कर लेती है वो देखना ज़रूरी है। एंजल ऑफ बैलेंस 48 नंबर, ये जो एनर्जी है ना एंजल ऑफ बैलेंस की, यही तो होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ द सिचुएशन एंजल्स की तरफ से हो रहा है, जैसे कि उनका नेचर है जिद्दी होना, घमंडी होना, डरना, जिद, मतलब अपनी जिद ना छोड़ना, तो कभी अपने डिसीजन नहीं ले पाना कि कैसे हो सकता है, आगे कुछ हो नहीं सकता, कैसे करे, क्या हो सकता है। ये जो डर की भी एनर्जी है। अगेन कोई भी इमोशंस जो एक पॉजिटिव साइड नहीं है, भले डर भी हो सही, तो वो एनर्जी एंजल्स यानी यूनिवर्स बैलेंस करने की कोशिश में है। द गार्डन एंड द गेट 30 नंबर, तो ये वेटिंग में एनर्जी है।
ये वेटिंग एनर्जी है कि जहाँ पे अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके खत्म होने का इंतजार है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मूवमेंट होने का इंतजार है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आपकी आदत ही है, आपकी मजबूरी है, आपकी कमजोरी है कि उनके पीछे भागना। ऐसा लगता है कि जिस वो वेटिंग फॉर द टाइम कि आप वापस उनको कॉल करें, मैसेज करें, उनके पीछे भागे। तो 30 नंबर 30 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 नंबर, जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, एक खत्म हुआ नहीं तो दूसरा शुरू, जैसे मुश्किलात से घिरे हुए ये एनर्जीज फील हो रही है। द सन 1 नंबर, फर्स्ट डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप जो पर्सन से डील करें वो लियो हो। द सन दिखाता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद जाग रही है कि जैसे उनके लाइफ में भी जो नेगेटिव सिचुएशंस है, कार्मिक सिचुएशंस है, उनके बाद है ना एक सवेरा होने वाला है। सवेरे की उम्मीद भी कर रहे हैं, पॉजिटिव हैप्पीनेस, या बोलते ना हम भी ऐसे ना मैनिफेस्टेशंस के थ्रू या मेडिटेशंस के थ्रू उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो सेम वे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 53 नंबर, मैजिशियन एंड द मिरर। ये कार्ड बार बार आता है रीडिंग में, और जो लोगों की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ तो उनके लिए तो यही है कि उनके पार्टनर उनके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि आपने चेजिंग एनर्जी छोड़ी है और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जहाँ पे आपको फील हो सके कि क्या सच में वो आपको याद करते हैं। तो इन रीडिंग की एनर्जी में अगर बात करूँ तो डेफिनेटली श्योरली ये पर्सन आपको याद करते हैं, और सिर्फ याद नहीं करते, ये पर्सन है ना दिन रात याद करते हैं। कहीं छोटी छोटी बातों में, तो कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकी जो गुस्सा करने की आदत थी, अकड़ की आदत थी, तो ये आप बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन जब सामने वाला जो भी सिचुएशन हो, जॉब हो, करियर हो, थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, जब वो चीज़ सामने वाला नहीं करता तब जाके उनको आपकी याद आती है। चीज़ें नेगेटिव होती है या पॉजिटिव भी होती है, कुछ रोमांटिक फीलिंग होती है, कुछ भी। एक मैंने कहा ना, एक आप में जो एक कनेक्शन है एक दूसरे को कंप्लीशन करने वाला, वो एनर्जी दूसरे से नहीं मिलती, और आपने पीछा करना छोड़ दिया है तो वो अचानक से ना थोड़ा ना डिस्टर्ब हो गए। ये क्या हो गया? एक तो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो अलग, और एक तरफ से आपने भी पीछे भागना छोड़ दिया है वो अलग। तो एक अजीब से खालीपन या मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, और ये आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने पीछे भागना जो छोड़ दिया ना और अपने पर फोकस करना, तो इनका आपको याद करने का जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गया है। 19 नंबर, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। तो डेफिनेटली ये पर्सन शायद बीमार हो और खुद में ही बहुत ज़्यादा ना एक शांति में चाहते हैं, एक कटा हुआ फील करना चाहते हैं दुनिया से, समाज से और लोगों से। और यहाँ पे अपने आप में बहुत सारी सोच चालू है कि जहाँ पे अपने पर बहुत ज़्यादा सोच है कि क्या गलत हुआ, क्या सही होना चाहिए, क्या मतलब क्या सही होना चाहिए, इस बारे में ज़्यादा सोच रहे, क्योंकि द सन का कार्ड है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जैसे कि वेटिंग एनर्जी है, आपको याद करते हैं, बैलेंस की एनर्जी, मतलब यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इशारे दिए जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या समझना है, इम्प्रूव करना है। ऑल टाइड अप, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा ना, स्टक सिचुएशन फील हो रही है कि वो ऐसा लग रहा है ना किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, जैसे रिश्ते हो या कार्मिक सिचुएशंस हो या पैसे की प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं। तो 23 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 53 इंपॉर्टेंट है, 48, 30, 26। तो जैसे कार्ड में द सन एंड मैजिशियन आया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है, कुछ जेस्चर हो सकता है। तो जिनको कॉल मैसेज ऑलरेडी आया है तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और नहीं आया है उनके लिए मैं उतनी ही दुखी हूँ जितना आप हैं। हालांकि हमारे जो
मेडिटेशंस में हमें नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना होता है, बट जाने अनजाने में से जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप अपना दुख शेयर करते हो, तो मुझे भी उतना ही फील होता है। ऐसा लगता है कि बस ऊपर वाले सुनो, कुछ तो सुनो और कहीं ना कहीं कुछ तो इंडिकेशन दो भाई कि कितना वेट करना है कि भी नहीं, या कुछ भी चीज़ बस इनको, या तो फिर उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए। बट सीरियसली पूछो तो मैं ज़बरदस्ती यूनिवर्स से जवाब नहीं मांगना चाहती। आप कॉल मैसेज कर रहे हो, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स, और गुस्से में आकर ये जो सिचुएशन चल रही है उससे गुस्से में आकर वो सामने से आके बोले कि मैं अभी सब खत्म हो गया समझो, ऐसे बोले, ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त बदले, कुछ वक्त जाए और वो अपनी चीज़ों को समझे, अपने डिसीजन फोर्सफुली नहीं, एक सोच समझ के लिए। जैसे आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो फीलिंग्स जैसे कि अच्छी भी है, जो रोमांटिक है, हर चीज़ जाके रिस्पेक्ट की है, तो आपकी कदर करें। क्योंकि कंपैरिजंस या यूनिवर्स में जो उनकी जो डिफिकल्टी ट्रॉमास दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से ही तो आपके बारे में वो समझ पा रहे हैं। मैजिशियन तो डेफिनेटली आपको याद करें, डेफिनेटली। ये जो बंदा है ना, भले वो कितना बिजी है, कॉल मैसेज नहीं करता है, सब कुछ है, लेकिन ये जो बंदा या बंदी है ना, वो डेफिनेटली याद करते हैं। खास करके जो बैलेंस की एनर्जी और जो कुछ चीज़ ऐसी हो जैसे कि अपने आप को ना जैसे पॉज दिया हो, एक वक्त दिया हो, कुछ शांति है उसमें, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं बोल सकती मैं, कुछ तो उनके साथ गड़बड़ हुई है जिसकी भी वजह से खास करके आपको याद करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। खास करके आपका उनका इम्पोर्टेंस देना, केयर करना, कदर करना, वो सब ज़्यादा याद आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में इनसिक्योर है। जैसे फाइनेंस से प्रॉब्लम भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि आपके लाइफ में आते आते कहीं देर ना हो जाए, आपको कैसे मनाया जाए, या फिर आप कहीं आगे न बढ़ जाओ। अगर आपके पास वो आए भी तो कहीं आप उन्हें माफ़ ना करो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी निकालती है तो हमेशा एम्पायर की एनर्जी निकलती है, तो उनमें बहुत ईगो तो है, तो इसके लिए अपनी आपको झुकाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं। द लवर्स, मैंने कहा ना, ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा पुलिंग है, रोमांटिक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन फील कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक अलग ही खिंचाव, जैसे एंजल्स है ना, वो गाइड कर रहे हैं। ये कनेक्शन डिवाइन है, ये सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली एक दूसरे के लिए जो खिंचाव है ना, मतलब आप भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर ले, घूम फिर के ये इंसान जो बंदा या बंदी है ना, आपके जहन में बस जाता है, दिमाग में बस जाता है। सेम वे उनका भी वही प्रॉब्लम है। वो कितना भी थर्ड पार्टी में जाए, कितना भी लाइफ में बिजी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स चले, कुछ भी हो, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपकी याद आ जाती है। टावर, अगेन वही सिचुएशन कि उनके लाइफ में अभी फिलहाल कुछ तो ऐसे गड़बड़ हुई है, ऐसे कुछ तूफान आया हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप सामने से चेजिंग एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना उनकी लाइफ में, जैसे कार्मिक सिचुएशन एंडिंग्स है, जो चीज़, जो रिश्ते, जो सिचुएशंस उनके लिए नहीं बनी थी, भले उनका जो नेचर भी है बहुत जिद्दी, अकड़ होना या कुछ भी होना, ये भी उनको सरवाइव नहीं कर पा रहा है। कि बैलेंस की एनर्जी है, तो टावर आने के बाद ही इंसान को पूरी तरह तोड़ के रखा जा रहा है। 5 ऑफ वांड्स, तो आप देख सकते हैं सामने से ही 8 ऑफ वांड्स का कार्ड गिरा है। तो 5 ऑफ वांड्स आप देख सकते हैं कि ये अपने ही लाइफ में, अपने सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा झगड़े फसादों में उलझे हुए हैं। बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे आर्गुमेंट करने लगते हैं, बात बात पे झगड़ने लगते हैं। पता नहीं ऐसा कुछ चीज़ है, या तो सामने वाला उनको ट्रिगर करता है या ये खुद सामने से चिढ़ जाते हैं हर चीज़ पे। 8 ऑफ वांड्स सामने से आया है, तो मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कम्युनिकेशन का साइन है। आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनके दिल में जैसे मैजिशियन की एनर्जी, बात करने की, मतलब एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो हो सकता है कि विद इन 8 आवर्स आप लोग को कॉल मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से।
इवन मिलने भी आ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके रिश्ते में उनकी जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ या फादर एंड मदर, वो ज़्यादा इशू है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी इनसिक्योर हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंस इंप्रूव होने के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आना है, तो फाइनेंसेस की बहुत ज़रूरत है कि बहुत ठीक हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी वो खुशियाँ देना चाहते हैं, अब तक जो उन्होंने आपके लिए नहीं किया है वो करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इश्यूज़ है लाइक हस्बैंड वाइफ है या कुछ भी है, तो वो ऑब्वियसली वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इसके लिए वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, बट बात करने का मन तो डेफिनेटली है। 6 ऑफ वैंड्स, तो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जीत हो, सब कुछ जैसे ठीक हो जाए और ये रिश्ता वो ऑफिशियल करना चाहते हैं। भले कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ऐसा लगता है कि अभी जब खास करके इन सेपरेशन का आपने जैसे चेजिंग एनर्जी है, पीछे भागने की एनर्जी जब से छोड़ी है ना, तब आपके लिए जो पता ना बहुत ज़्यादा गैप फील कर रहे हैं, जैसे एनर्जी आपको नहीं फील कर पा रहे हैं, उनको जिसकी आदत थी वो नहीं फील कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन मोड में फील हो रहे हैं, बहुत ही मिसिंग एनर्जी भी है और उसके लिए क्या किया जा सकता है वो उस बारे में सोच रहे हैं। कहीं कैसे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे जैसे आपके बीच में जो झगड़े हुए थे, उनको जब याद आता है कि हाँ चलो ये बात है, आपको ये प्रॉब्लम था कि सपोज कमिटमेंट का इश्यू था, तो उस बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम जोरों शोर से, मैंने कहा ना फाइनेंस के प्रॉब्लम मुझे बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट्स चल रही है, शायद बिजनेस जॉब कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं और फाइनेंसेस के इश्यूज अलग, कुछ भी जॉब लॉस, बिजनेस में प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है, जहाँ पे एक तरफ तो वो जैसे कि ना ये अपने प्रॉब्लम्स में भी आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमेशा आप जिस तरह से केयर करते थे, आप सपोर्ट करते थे, आप जैसे मतलब ना अब संभालते थे, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भी मिसिंग है। कहीं रोमांटिक भी है तो कहीं संभालने की एनर्जी बहुत है, कि जहाँ पे जैसे फाइनेंस के मामले में मुझे टावर आते नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंस का, जॉब का या कुछ भी ऐसा इशू चल रहा है जिसके बारे में बहुत दुखी है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, और इन प्रॉब्लम्स में भी वो आपको याद करते हैं कि आप होते उस जगह पे तो आप कितना अच्छे से संभालते, सपोर्ट करते, मोटिवेट करते, वो फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस की एनर्जी, ये अभी इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, जो नहीं किया था वो अब करना चाहते हैं। हमेशा आपने ही दिया दिया दिया, इवन पैसे के मामले में हो या किसी भी मामले में, आप जैसे हमेशा खड़े ही रहे बात करने के लिए, मदद करने के लिए, सब कुछ। लेकिन अभी बस एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, उनको यही सब चीज़ रियलाइज है कि ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट खास करके बहुत मिसिंग फील करता है, तो वो चाहते हैं कि ये सपोर्ट उनको वापस मिल जाए और वो भी आपके लिए उतना ही करे जितना आप करते हैं। तो बॉटम डेक है 7 ऑफ वाइंड्स। आप देख सकते हैं कि ये इंसान अभी आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है, जो भी है, बंदा या बंदी है, वो स्टैंड लेना चाहता है, आपके लिए खड़ा होना चाहता है। भले कितने भी कंपटीशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, बट आप लोगों के रिश्ते के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी चाह के लिए वो खड़ा होना चाहता है। भले कितने भी लड़ना पड़े, भले कितने भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट डट के खड़ा रहना चाहता है। तो साइंस अगर प्रोमिनेंट बोले तो जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे कप्स की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स, टैरो कार्ड्स अबाउट द एनर्जी, तो आपको कप्स की एनर्जी नहीं होने के बावजूद भी आपको मतलब एनर्जी मतलब जो सिचुएशन आपके कितनी रेजोनेट करती है वो आपको देखनी है। इनका जो रीडिंग्स को आपको एक मैनिफेस्टेशंस या हीलिंग्स की तरह लेना है, वो आप ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे कहा कि जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बताती है कि अर्थ साइन लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। देन फायर साइंस एरिस, लियो, सजिटेरियस, जैसे मेष, सिंह एंड धनु राशि। और पेंटिकल्स तो मैंने बताया ना, वाटर साइंस और एयर साइंस भी मिसिंग है, राइट, एयर साइंस भी नहीं है, एयर एंड वाटर मिसिंग है, जहाँ पे
काफ़ी इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी पैशन या अपनी सोच के लिए जो हार्ट फीलिंग्स है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ना एक्टिवेट एक्शन मोड, मतलब फायर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे एयर साइन देखा जाए तो जेमिनी भी है, बट जो टिपिकल एयर साइंस वाली एनर्जी में मिसिंग है कि जो होनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना दिलो दिमाग के थॉट्स के ऊपर भी इनका एक यूनिवर्स के थ्रू एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, जहाँ पे उनको अपनी डिसीजन, अपनी पैशन, अपनी सोच, अपनी चाह के लिए वो डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। और खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, वो ना बहुत ज़्यादा ठहराव चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा में नहीं, मतलब हवा में नहीं बातें करना चाहते, एकदम प्रैक्टिकल बातें करना चाहते हैं। तो उनके मैसेजेस देखते हैं। नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तो अभी नज़दीकी है, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। सेल्फ लव, तो या तो ये सेल्फ लव प्रोसेस में है जैसे, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि बहुत डिस्टर्ब प्रोसेस में है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए, जो आप सेल्फ लव प्रोसेस में है वो आपको निहारे, मतलब आपको स्टॉप कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बोलेंगे कैसे, अगर कुछ वो मुझे नहीं पता। ये बंदा या बंदी है, आपसे बात करना चाहता है, आप कम्युनिकेशन करना चाहता है, मिलना चाहता है, और कहीं ना कहीं से आपके ऊपर पूरी नजर है। वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है, जैसे मैंने कहा ना कि इनसिक्योरिटी है, तो वो कह रहा है कि प्लीज इंतजार करो, मैं आ ही रहा हूं। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आई चेक योर प्रोफाइल, मैंने अब भी कहा ना कि वो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, कि आपके ऊपर ऑनलाइन प्रोफाइल्स हो या कुछ भी नजर है उनकी। डू यू स्टिल लव मी, ये भी अगेन इनसिक्योरिटी दिखा रहा है कि जैसे आप सेल्फ लव ग्रोथ की प्रोसेस में है ना, तो वो उनको एक कहीं ना कहीं से फील होता है कि सच में अभी तक तुम मुझसे प्यार करते हो या हूँ, जैसे भी आप जेंडर के हिसाब से लीजिए। आई फील गिल्टी, ये उनको अपनी गलती का एहसास है। दिसंबर, कुछ लोगों के लिए रियूनियन दिसंबर में भी हो सकता है। कैंसर साइन आपका या उनका हो सकता है। नेक्स्ट मंथ, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की पॉसिबिलिटीज है। मार्च, अगेन कमिंग मार्च भी है, और यहां पे ऐसे दिखा कि मार्च आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है। फाइनेंस के प्रॉब्लम्स, जैसे हम लोगों ने बताया ना कि फाइनेंस के प्रॉब्लम्स तो है। प्लीज फॉरगिव मी, यहां पे गिल्टी होना, माफी मांगना, ये एनर्जी भी है। थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, अगेन मैंने जैसे पहला कार्ड आया था ना वही है, थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के सपने देखते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, तो आपको छोड़ के उन्होंने बड़ी गलती की है, ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपके लिए, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो इनकी एनर्जी है जो अपनी पैशन के लिए आपकी तरफ आने की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कम्युनिकेशन जरूर रिसीव होगा। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से कि बस आपके सामने ना जो बदन हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, समृद्धि सब आगे है। बस अभी आपके ऊपर आपको अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जैसे यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ऐसा फील हो रहा है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।